So hello and welcome to MSc classes. My name is Surinder. So start करते हैं हम अपनी क्लास ऑप्शनल एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. पहला I am क्वेश्चन, Saridya. determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equals 0 divides the line segment joining the points this and this. ये बोलता है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, तो सबसे पहले आपको लाइन सेगमेंट लेना है. आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, I am Manav. ओके, तो यहाँ पे आपने एक लाइन सेगमेंट ले लिया. इस लाइन सेगमेंट को हम नेम दे देंगे ए एंड बी, अपने मर्जी से जो देना चाहे. तो यहाँ पे लिख लिया ए और यहाँ पे लिख लिया बी, और पॉइंट्स दिए यहाँ के 2 एंड -2, 2, -2 एंड 3, 7. दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. यहाँ पे भी पॉइंट होगा और यहाँ पे भी पॉइंट होगा. अब क्या करना है आपको? देयर इज अ लाइन 2x plus y minus 4 equals to 0. तो एक लाइन आ रही है जो इस लाइन को कट कर रही है, which divides the line segment. जो ये ऑलरेडी लाइन सेगमेंट दिया है, इस लाइन सेगमेंट को वो डिवाइड करती है. तो किस तरह से लाइन आएगी आप ध्यान से देखिए. इस तरह से लाइन होगी, इस तरह से ये लाइन आ गई मान लो. फिर यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन दी गई है, तो हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. यहाँ पे इक्वेशन क्या है? 2x plus y minus 4. 2x plus y minus 4 equals to 0. तो बोला क्या गया है? डिटरमिन द रेशियो. तो आपको रेशियो निकालना है. आपको पता है कि रेशियो कब निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं हम रेशियो. हमें क्या दिया होना चाहिए? रेशियो निकालने के लिए हमें क्या दिया होना चाहिए? कोऑर्डिनेट्स. यहाँ पे किसी भी पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए हैं, तो हम फिर भी इसमें कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा. वो हिंट यहाँ पे ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है. सर दिए तो है ए और बी के. नहीं, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स, आपको कोऑर्डिनेट यहाँ के चाहिए ना, जहाँ का रेशियो निकालना है कि लाइन किस में डिवाइड होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना. सपोज दिस इज पॉइंट पी, तो यहाँ के आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तभी आपका रेशियो निकल सकता है. तो सपोज हम करते हैं कि रेशियो हमारा आ जाएगा k:1. रेशियो हमारा है k:1. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक लाइन है, मान लो ये वाली लाइन है, ये हमारे पास दिस इज लाइन. तो ये ऊपर से लेके नीचे तक हमारे पास लाइन है. अब यहाँ पे अगर हम इसमें x और y की वैल्यूज डाल दे, इसी लाइन पे यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लो, या फिर यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है. यहाँ इन पॉइंट्स पे जो x और y की वैल्यूज होगी, अगर इस इक्वेशन में डाल देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगी? ये 0 हो जाएगी. होगी कि नहीं होगी? यस सर. तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन पे कहीं ना कहीं पे हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे. अब किस तरह से निकालेंगे? देखो, ना तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं वैल्यू x और y की, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है. सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकल सकती है किस पॉइंट पे? ये वाला पॉइंट यहाँ पे x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास हम पॉइंट, यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं. इस पॉइंट पे हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली. कैसे? देखो, यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो होगी m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा y की यहाँ पे वैल्यू, x की हमारे पास सर आंसर 1:2 है. नहीं, और तो यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये इससे निकल जाएगा y का कोऑर्डिनेट. तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास निकल के आ गए. तो आपको पता है कि इस लाइन पे, इस वाली लाइन पे जो x और y की वैल्यू है, अगर हम x और y में वो पुट कर देते हैं तो इक्वल टू क्या जाएगा? 0. और यहाँ से आपकी k की वैल्यू निकल आएगी और रेशियो भी निकल जाएगा.
तो यहाँ पे आप जितना भी समझे ठीक है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को आगे और आपको आ जाएगा समझिए हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हम करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। क्या करेंगे हम? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? सेक्शन फॉर्मूला लिख लेंगे m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे m1 की जगह k और x2 आपको पता है दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? k इंटू x2 हमारे पास है 3 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 कॉमा m1y2 k इंटू y2 is 7 plus m2 is 1 and y1 is minus 2 divided by a plus 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3k बन गया ये, 3k plus 2 divided by k plus 1। 2:9 हाँ गुड, अपॉन k plus 1। अब ये जो वैल्यूज है, एक वैल्यू ये x की है, एक वैल्यू y की है, और किस लाइन पे वैल्यूज है? ये इस वाली लाइन पे। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसको ये सेटिस्फाई करेगी वैल्यूज। तो सेटिस्फाई करेगी तो यहाँ पे x और y की वैल्यू हम डाल देंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? देखो 2 इंटू एक्स की जगह हम x की वैल्यू नहीं डालेंगे, 3k प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और यहाँ पे हम पुट करेंगे प्लस y की वैल्यू 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगा, ऊपर ये बनेगा 6k प्लस 4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू 4। k प्लस 1 यहाँ से क्या आ जाएगा? एलसीएम, तो ऊपर क्या बन जाएगा? 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो ये बनेगा 6k प्लस 7k कितना बन गया? 13k, और 4 माइनस 2 2 बन गया, इक्वल्स टू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, k प्लस 1 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 4k प्लस 4। फिर हम क्या करेंगे? 13k, ये 4k यहाँ प्लस का है, लेफ्ट साइड आके ये माइनस का बन जाएगा 4k इक्वल्स टू 4, 2 उधर जाके माइनस का बन जाएगा माइनस 2। सो 9k इक्वल्स टू 2, k 2/3 2 अपॉन 9। अच्छा, k इक्वल्स टू 2 अपॉन 9। अब देखिए इसका रेशो हम कैसे निकालेंगे? 2 अपॉन 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास रेशो क्या था? k इज टू 1। k की वैल्यू पुट कर दो, 2 अपॉन 9 इज टू 1। अभी भी रेशो फ्रैक्शन में है, आपको पता है रेशो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये बनेगा 2 अपॉन 9 इज टू 9 अपॉन 9। 9 से 9 कैंसल, आंसर इज 2 इज टू 9। दिस इज योर आंसर। आपको समझ आया कि नहीं आया? अगर आप बोल सकते हो बोलो, नहीं तो चैट बॉक्स सर में थोड़ा आंसर मुश्किल से हम तो दो, बहुत आसान है तो। क्या दो? क्या थोड़ा चाहिए? मुश्किल सा दो, बड़ा आसान सा था। अरे भाई मैंने नहीं दिया, ये एनसीईआरटी वालों ने दिया, मैंने करवाया बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे। आपको समझ आया ये?
आपको कुछ अलग तरीका लगाना है। यहाँ पे हम AB प्लस BC इक्वल्स टू AC वाला नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। इसका मतलब दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। क्योंकि आपके सिलेबस में अभी 2020 के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है तो हमने वो नहीं किया, बट आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए वो भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, 0। अब आपने याद रखना कि एरिया क्या होता है, बाउंडेड रीजन। किसी चीज द्वारा, कोई भी चीज हो जिसने बाउंड जो रीजन किया है वो उसका एरिया होता है। जब पॉइंट्स कोलिनियर है, उन्होंने कोई एरिया कवर नहीं किया, इसका मतलब एरिया क्या होगा, 0। तो इसीलिए हम जब भी हमने कंडीशन या रिलेशन निकालना होगा 3 पॉइंट्स के बीच में, जबकि वो पॉइंट्स कोलिनियर दिए गए हैं, तो हम उसमें एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। क्यों 0 करेंगे, अगर आपको समझ आए तो जल्दी से बोलिए, अगर नहीं आया तो दोबारा से बताता हूँ जल्दी से। आ गया सर, नहीं आया फिर तो सर, हो गया। मेरे को अच्छा, नहीं। सानिध्य को नहीं आया तो ध्यान से देखिए कि हमारे पास 3 पॉइंट कोलिनियर है। अब 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब these points lie on the same line। तो अगर वो सेम लाइन पे होंगे, इसका मतलब उनका कोई भी एरिया नहीं होगा। तो एरिया किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अगर ये पॉइंट इस तरह से होते कुछ, फिर इनको हम मिला देते, तो ये किसी ना किसी टाइप की शेप बनाते, बाउंडेड रीजन बनाते, तो इस रीजन को हम बोलते कि इसका कुछ ना कुछ एरिया हो सकता है। कोलिनियर पॉइंट का एरिया क्या होता है, 0। वाई, क्योंकि वो एक ही लाइन में होते हैं। समझ आया कि नहीं आया? ये तो आ गया सर। आ गया ना। अब एरिया क्या है कि हम यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया यूज करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे उसको, क्योंकि ट्रायंगल भी 3 पॉइंट से मिलके बनता है। तो अगर इसका एरिया, अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स ना होते तीनों के तीनों, तो ये किसी ना किसी टाइप का ट्रायंगल बनाते और उसका कुछ ना कुछ एरिया होता। बट ये तीनों पॉइंट्स, देखो वर्टिसेस ट्रायंगल की भी 3 होती है, यहाँ पे भी 3 दी गई है, बट ये तीनों कोलिनियर है। इसका मतलब इनका एरिया किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो एरिया का जो फॉर्मूला है आपके पास वो है हाफ x1 सर हम y2। ट्रायंगल का ही क्यों लगा रहे हैं, स्क्वायर का क्यों लगा रहे हैं? यार स्क्वायर में कितनी वर्टिसेस होती है, 4। तो फिर यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे भी तो सर एक ही है, एक तरह से देखे तो। एक है, हैं 1 2 देखो 3, 3 पॉइंट्स अच्छा दिए, ठीक है, सुनना ध्यान से। 3 पॉइंट्स दिए, अगर ये 3 पॉइंट्स कहीं पे भी लगा दो आप, मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ, एक इधर लगाता हूँ, एक इधर, फिर भी ये किसी न किसी शेप में ट्रायंगल ही बनाएंगे। समझ आई बात? बट अब बन तो रहे ना सर, पर बोला ही था कोलिनियर है तो एक ही तो उसके अंदर होनी कोलिनियर है, इसका चाहिए। मतलब क्या हुआ, कोलिनियर का मतलब ये सेम लाइन पे है। सेम लाइन का मतलब है इनका एरिया क्या होगा, 0। तो वही तो हम लगाएंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे कि जो इससे ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया क्या होगा, 0। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि इससे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, रिलेशन ठीक है ना? ठीक है सर। नहीं आया समझ अभी भी? आ गया है सर। 0 क्यों किया हमने? आगे सर, कोलिनियर का क्योंकि एरिया 0 होता है। हाँ, ये तीनों क्योंकि पॉइंट्स अगर एरिया नहीं कवर कर रहा कोलिनियर, कोई। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर ना होते तो किसी ना किसी शेप में ये, मतलब ये ट्रायंगल का शेप बनाते। किसी भी तरह से अगर ये पॉइंट्स होते तो ट्रायंगल का शेप बना देते। फिर हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना था और निकल जाना था, बट यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया 0 होगा बिकॉज दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अर्श को अगर समझ आया तो जल्दी से मैसेज कीजिए, अदरवाइज मैं समझाता हूँ आपको। हम आगे बढ़ते थोड़ा सा, तब तक अर्श मैसेज करेगा। 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 इक्वल टू 0। ये है फॉर्मूला किसका, ट्रायंगल के एरिया का, और इक्वल टू कर देंगे 0। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या है आपके पास, आपके पास पॉइंट है उसको लिख लेंगे। ए पॉइंट है x, y, और बी पॉइंट है 1, 2, सी पॉइंट है 7, 0। तो दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3। बस आपको पुट करना है यहाँ पे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। x1 क्या है हमारे पास, x1 हमारे पास है x, फिर आ गया। y2 कितना है 2, माइनस y3 कितना है सर 0। उसका फॉर्मूला ये नहीं था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेटा तब होता है व्हेन बेस एंड हाइट इज गिवन। यहाँ पे आपको वर्टिसेस दी थी, तो वर्टिसेस में ट्रायंगल का फॉर्मूला इस तरह से ही निकलता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिया गया है। अगर इनका ओके सर। डिस्टेंस दिया हो तो गिवन फॉर्मूला लग जाता है, वर्टिसेस दी हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग जाती है। तो यहाँ पे वर्टिसेस दी है तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला लगाया, ठीक है। x2 हमारे पास क्या है 1, y3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है, अच्छा कितना आंसर आया भाई, x3 इज 7, y1 इज y माइनस y2 इज 2, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू 0, मानव ने निकाल ये 2 देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ तो ये 0 ही हो जाएगा, लिखने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 0 2 होगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करके 2x बन जाएगा, प्लस 1 को माइनस y के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस y ही बनेगा, क्या बनेगा माइनस y, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 2x, मैंने मानव से कुछ पूछा था कोई रिप्लाई नहीं आया, मैंने बोला कि आपके पास आंसर क्या आया 2x प्लस 7y, ओके। यहाँ पे 7y और माइनस y है तो ये 6y बन जाएगा, माइनस 14 इक्वल्स टू 0, मानव कहाँ चला गया 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 14 इस तरह से बनेगा, तो 2 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, 2 7 14, तो यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, x माइनस 3y, x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया रिलेशन आपका, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं इसको x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। आपको समझ आया कि नहीं है? आ गया सर। सिंपल है, इससे आपको एक चीज और समझ आई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं। अगर हम 7.3 एक्सरसाइज देखें, पहले इसमें 3 वर्टिसेस दी गई है, उसका एरिया निकालना है, तो सिंपल आपको फॉर्मूला यूज करना है ये वाला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ वर्टिसेस आर गिवन। अगर वर्टिसेस दी है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह से निकलता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। देखो जो यहाँ पे छोड़ रहे हैं हम, यहाँ पे हमने y3 पे छोड़ा, यहाँ पे y3 से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे y1 पे छोड़ा, यहाँ पे y1 से स्टार्ट किया, और जाएगा कहाँ तक 1 2 एंड 3, 3 के बाद रिपीट हो जाएगा, देखो 3 यहाँ पे आ गया था, उसके बाद यहाँ पे 1 आ गया, 3 के बाद 1 रिपीट होगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ सकते हैं जल्दी से। यस सर, यस सर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ आ गया, और आपको अगर रिलेशन पूछा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज 3 पॉइंट्स, तो भी हम ये यूज करेंगे। और फाइंड द कंडीशन लिखा है, मैक्सिमम टाइम आपको कंडीशन भी लिखा होगा, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -6, 3, -7, 3, 3। यहाँ पे आपके पास ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले OA का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर OB का इक्वल निकालेंगे। होगा जो OA और OB का डिस्टेंस हम निकाल के इक्वेट कर देंगे, वहां से एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। फिर हम OB एंड और OC को इक्वेट करके यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, और उससे हमारे ये पॉइंट निकल आएगा कि यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं x, y। तो बिल्कुल सिंपल है, आप जल्दी से इनका डिस्टेंस निकालिए, किसका OA और OB का, जल्दी से, और इक्वेट कीजिए वहां पे क्या इक्वेशन बने, और मुझे बोलिए। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा वी हैव ओनली वन सर? सर मिनट। सर सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा इसमें? हाँ जी, हाँ जी, सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगेगा आपका इसमें, सिर्फ ट्रायंगल में? इसमें, हाँ। इसका सेंट्रोइड क्या होता है, जो आपका मीडियन, सेंट्रोइड की पहले डेफिनेशन देखो 3 ना क्या है, वर्टिसेस से जुड़ ये है सेंट्रोइड आपका, द सेंट। ठीक है, जहाँ पे मीडियन जो है। ओके। और ये भी याद रखना कि हमेशा 2:1 में होता है, जो ये मीडियन है
यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, इधर 1 होगा, ये भी इधर 2 इधर 1, ये इधर 2 इधर 1, 2:1 में डिवाइड होता है, ये सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को हम सेकंड क्लास में करते हैं, जल्दी से बंद कीजिए, फिर से आइए, बिकॉज हमारे पास टाइम 1 मिनट रह गया है, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, फिर अगली क्लास में इसको करते हैं। सर एक और क्लास है। हाँ हाँ, जल्दी से आइए भाई, इस क्लास को करते हैं एंड।